निशान क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अपन 10th क्लास का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन होते हैं? ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर, जैसे ये 2 कार्बन है, इसे कार्बन श्रृंखला कहते हैं। कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे ये मेथेन गैस है। मेथेन गैस जल में अविलेय है, लेकिन मैंने हाइड्रोजन को हटाकर इसके बदले OH को जोड़ दिया। तो OH को जब मैंने यहां पर जोड़ा तो क्या देखा बेटा कि ये बन गया एक नया यौगिक जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल। और एल्कोहल जल में विलेय है। आपने देखा होगा मूवीज में कि वो हीरो जो होता है वो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा एल्कोहल मिक्स करके पीता है। मादक पदार्थ, क्योंकि ये एक नशीले पदार्थ में आता है, इसलिए हम इसे मादक पदार्थ बोलते हैं। एल्कोहल, OH ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो एल्कोहल एक प्रकार का क्या है हमारे लिए? क्रियात्मक समूह, जिसके जुड़ने पर भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्लियर यहां तक बेटा? नया टॉपिक लेते हैं। अब बहुत सारे क्रियात्मक समूहों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका नाम अभी भी हम क्या बोलेंगे? एथेन है। इस एथेन में हमने क्या करा? हाइड्रोजन को हटाकर एक बार क्लोरीन को जोड़ा यहां पे। सर ये इतना फैला कर लिख रखा है तो इसे बोलते हैं संरचना सूत्र। फैला के जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। छोटा करके लिखते हैं तो इसे बोलते हैं संघनित सूत्र। संघनित, जैसे इस कार्बन को देखो आप, 1 2 3, तो इसको हमने क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया। देखो आप, इस पर हाइड्रोजन 2 है तो हमने लिख दिया CH2। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को हटाकर हम नई नई चीजों को जोड़ते जाते हैं यहां पे। क्लियर? जैसे मैंने क्लोरीन को जोड़ा यहां पे, इस वाले में हमने OH को जोड़ा, इसमें हमने इस समूह को जोड़ा, इसमें हमने ये वाला ग्रुप जोड़ा, इसमें हमने इसको जोड़ा। तो इनको बोलते क्या है? जैसे इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में क्लोरो, इसको बोलते हैं बेटा एल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं कीटोन, और इस वाले ग्रुप को आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर यहां तक? तो हमने क्या क्या देखा बेटा कि हमने जब हाइड्रोजन को हटाया तो क्लोरीन जोड़ दिया, एल्कोहल जोड़ दिया, एल्डिहाइड जोड़ा, कीटोन जोड़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ा। तो जो ये मैंने गोले कर रखे हैं इनको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? और क्रियात्मक समूह को हम प्रकार्यात्मक समूह भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जुड़ने पर एथेन के सारे गुण बदल जाते हैं और इनके अनुसार उनका निर्धारण होता है। जैसे जब हम छोटी उम्र में रहते हैं तो हमारे गुण अलग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी मानसिकता बदलती जाती है, तो हमारे गुण भी चेंज होते जाते हैं। इसी तरह जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर और कोई समूह जोड़ते हैं तो इनके गुणों में बदलाव होता है। ये इस चीज को समझाते हैं। नया टॉपिक लेते हैं। अब आता है सजातीय श्रेणी। जैसे
इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो बेटा। समजात, देखो क्या आ रहा है, समजात, जिनकी जाति समान हो। सम मतलब एक जैसा, जाति यानी समजात। तो जिनकी जाति समान हो उन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। क्या बोलेंगे, सजातीय या समजात श्रेणी, ये आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, सजातीय श्रेणी का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में लिया एल्केन के बारे में। एल्केन में पहला सदस्य कौन है, CH4। अगला सदस्य कौन है, C2H6। अगला सदस्य कौन है, C3H8। पता है ना इनको कैसे बनाते हैं, कार्बन की संख्या का दुगना कर देते हैं और दुगने में 2 बढ़ाकर बोल देते हैं। C4H10 बोल दिया। अब बात को समझना बेटा, क्या इन सब को हम एक ही सूत्र से बना रहे हैं, क्या बोलो आप, हाँ या ना। क्योंकि इन सबको हमने एक जैसे सूत्र से प्राप्त करा है, तो इन्हें बोलते हैं समजात श्रेणी। क्या बोलते हैं इन्हें, समजात श्रेणी। इनको एक ही सूत्र से दर्शाया जाता है। पहली लाइन देखो तो इन सबका कॉमन फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। देखो है ना सबका फॉर्मूला से। दूसरा क्या है, इनका नाम लिखने का सूत्र भी समान होता है। जैसे इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्केन, तो इसका नाम क्या है, मेथेन। इसका नाम क्या है, एथेन। इसका नाम प्रोपेन। इसका नाम ब्यूटेन। अगला क्या है, इनके गुण लगभग समान होते हैं। देखो गुण समान है क्योंकि ये सब एल्केन हैं, तो ये सब अधिकतर गैस होंगे। इनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ईंधन समझते हैं, जैसे लकड़ी, LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरह से। इनको दर्शाने वाला सूत्र एक जैसा ही होता है। ये देखो आप फिर से समझ सकते हो, इनको लिखने का तरीका एक ही है। कार्बन की संख्या का दुगना और दुगने में हाइड्रोजन 2 ज्यादा करके बोल रहे हो आप, है ना। फिर देखो बेटा, इनमें CH2 का अंतर होता है। देखो इस बात को क्लियर करते हैं। यहां से यहां तक आए तो कार्बन बढ़ा, कार्बन बढ़ गया। हाइड्रोजन 4 से कितने हो गए, 6, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। देखो है ना, बढ़ गया। यहां से यहां तक आए तो भी कितना बढ़ा बेटा, CH2। यहां से यहां तक आए तो भी कितना बढ़ गया बेटा, CH2। बोलो आ गया। अगला बिंदु समझ, इनके अणुभार में 14 का अंतर होता है। जैसे अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन का वजन होता है 12, हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2, तो 12 और 2 14। तो यहां से यहां तक आने में कितने का वजन बढ़ गया, 14 का। सपोज करो कि इसका वजन 16 ग्राम है, तो इसका वजन कितना होना चाहिए, 16 में 14 जोड़ दो बेटा। 14 में 16 जोड़ा तो आंसर कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया बेटा। क्लियर। ये आपके समजात श्रेणी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा ऐसा समजात श्रेणी का। उसमें वो क्या पूछेगा कि एल्केन श्रेणी का 5वां सदस्य कौन है, एल्काइन श्रेणी का 3रा सदस्य कौन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। या अभी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ये देखो आप इसको समझो। ये आ गया उदाहरण, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखो CH2 कमाल की चीज है। अगर मुझे पहला सदस्य पता है CH4 है, तो CH4 में CH2 को जोड़ देता हूं। जोड़ के देखो आप, CH2 को जोड़ो तो 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। देखो आ गया आंसर, है ना। कमाल की बात। ऐसे आप पता लगा सकते हो किसी का भी सदस्य, 5वां सदस्य, 6ठा सदस्य, जो बोले उतनी बार CH2 जोड़ते जाओ। जैसे CH4 का 5वां सदस्य कौन होगा, तो एक तो ये खुद हो गया, तो 4 बार CH2 जोड़ दो, 5वां सदस्य मिल जाएगा। क्लियर। यहां तक आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर। अब जैसे ये देखो,
ये क्या है, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं इसे, मेथेनॉल। अब इसमें भी आप देखो, क्या यहां से यहां तक आने में CH2 बढ़ रहा है, यहां से यहां तक आने में CH2 बढ़ रहा है, क्या यहां से यहां तक आने में CH2 बढ़ रहा है ना, कमाल की बात। तो ये सब समजात श्रेणी के उदाहरण है बेटा। अगला, कार्बन यौगिकों के नामकरण। ये हकीकत में टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। थोड़ी सी वहां पे अगर समझो तो अच्छा ही लिखा है, पर हम इसे और अच्छा कर देते हैं। कार्बनिक यौगिक का नामकरण। किसका नामकरण बेटा, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। अगर मुझे किसी भी यौगिक का नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कार्बन की श्रृंखला को चुनना पड़ेगा, फिर उस कार्बन की श्रृंखला का नाम बोलना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये मैंने पहले भी याद कराए हैं आपको। फिर मुझे ये देखना है कि उस कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दें, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दें। ये काम करना है, कर लोगे। उसके बाद फिर कार्बन श्रृंखला पर जो पेड़ की टहनियों की तरह होती है उन्हें बोलते हैं शाखा। तो आपको शाखा में अगर Cl दिखे तो उसका नाम क्लोरो बोल देना, F का नाम फ्लोरो बोल देना, Br का नाम ब्रोमो बोल देना। क्लियर यहां तक। उसके बाद उस शाखा का नंबर कौन सा है, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, कार्बन 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 और ये क्लोरीन, तो इधर से गिनती करी 1, 2, 3, 4। तो बताओ क्लोरीन का मकान नंबर कितना आ रहा है बेटा, क्लोरीन का मकान नंबर 2 आ रहा है, देखो आप। तो आपको मकान नंबर लिखना है, शाखा की संख्या, इसका मतलब ये होता है बेटा। क्लियर यहां तक है ना बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं। अब मैंने क्या देखा कि मैंने ये सब सीख लिया। हाँ, अगर क्रियात्मक समूह हो तो मुझे क्या क्या बोलना है, अब ये याद रखना पड़ेगा। तो OH का नाम IUPAC ने, किसने, IUPAC ने। हम कौन सा नाम लिख रहे हैं, IUPAC नामकरण लिख रहे हैं बेटा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ये एक विज्ञान, रसायन विज्ञान की ब्रांच है जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में केमिस्ट्री को कंट्रोल करती है और इसी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में नियम बनाए जाते हैं। क्लियर। तो IUPAC ने OH का नाम क्या रखा है, ओन। COOH को वैसे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, पर उसका नाम क्या रखा है, ओइक। इस वाले ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, उसका नाम एल रखा है। इस वाले ग्रुप को कीटोन बोलते हैं, कीटोन, जिसका IUPAC नाम रखा है बेटा ओन। क्या नाम रखा है, ओन। ठीक है, आगे बात समझ में। ये फॉर्मेट है, यानी एक ये फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक कार्बन 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 और कार्बन पर ये क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कार्बन की श्रृंखला को चुनो, चुन लिया। इस पर गिनती दो, 1, 2, 3। अब Cl का नाम क्या है, आपने बोला था क्लोरो, तो क्लोरो लिख दो यहां पे बेटा, लिख दिया क्लोरो। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3। 3 को क्या बोलते हैं बताओ, प्रोप। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप के पीछे क्या लगा दो बेटा, एन लगा दो। तो मिला के बोलो तो क्या बनेगा बेटा, क्लोरो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्रोपेन। दोबारा देखो, आपको मैंने यही रूल सिखाया है। देखो आप, सबसे पहले शाखा का नाम लिखा था मैंने, वापस से चले अपन। देखो आप, शाखा का नाम क्लोरो आ गया। फिर वापस चलो,
श्रृंखला का नाम में 4 कार्बन है, 3 कार्बन है। देखो आप कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो प्रोप लिखा है। फिर उसके बाद अब सिंगल बॉन्ड को मैंने क्या बोला था, याद करो आप, सिंगल बॉन्ड को क्या बोला था मैंने, कि एन लिखना है नाम के बीच में। तो देखो एन लिखा है तो क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन 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 ओ एच। ठीक है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। ये प्रोप आ गया बेटा। प्रोप के बाद में सिंगल बॉन्ड का नाम एन आ गया है बेटा, और OH का नाम क्या आ गया, ओल। तो बोल दो सबको मिला के, प्रोपेन के बाद में ओल जोड़ दो तो प्रोपेनोल हो गया। थोड़ा संस्कृत और हिंदी पढ़ते हो ना आप, तो चलो पढ़ लेते हैं। प्रोपेनोल सबको मिला दो बेटा। बोलो आगे यहां तक बात समझ में। ये आपके IUPAC नामकरण सिखाया मैंने। वापस चलते हैं, अब नए टॉपिक पर आते हैं। ठीक, इन सब के नाम देखो मैंने आपको दे रखे हैं। इसमें कार्बन कितने हैं पहले बताओ आप, 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। Cl का नाम क्या सिखाया था, क्लोरो, तो क्या बना, क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसमें 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। क्रियात्मक समूह का नाम पीछे आता है ओल, तो मेथेन के बाद में ओल जोड़ दो तो क्या बन गया, मेथेनोल। क्लियर यहां तक। फिर देखो आप, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन के आगे क्या जोड़ा मैंने, क्लोरो, तो क्या नाम बना, क्लोरोप्रोपेन। चलो नए टॉपिक पे आते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। हम इसको अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा।